तो अब तक हमने एपिसोड 4 में देखा कि जो मैंने लास्ट डिस्कस किया था उसके अंदर जिन्वू अपनी ग्रुप के साथ सेकंड ग्रुप के साथ एक डंजन में जाता है और उस डंजन में कोई भी एस रैंक हंटर नहीं होता। उससे आगे की स्टोरी अब मैं आपको इस एपिसोड में बताता हूँ, जिसमें मैंने 6 चैप्टर कवर किए हैं। तो आगे की स्टोरी इस तरह से है कि डंजन के अंदर जाने के बाद वहाँ सबसे पहले उनके ऊपर ईविल फॉक्स हमला करती हैं, लेकिन वो सी रैंक की होती है। तो वहाँ को लगता है कि ये तो काफ़ी इजी डंजन है, हम कर लेंगे। लेकिन उनको पता लगता है कि वो ईविल फॉक्स किसी ने वहाँ पे पेट बना के रख रखी थी। तो इतना कौन पावरफुल है जो ईविल फॉक्स को पेट बना के रख सकता है। इतने में अंधेरे में से एक रेड आइज से कुछ लोग बाहर आते हैं और वो हाई ऑप्स होते हैं। हाई ऑप्स एक तरह के डीमन है जो ए रैंक के होते हैं। अब उनको देख के भाई सब की फट जाती है और वहाँ लगभग 20 हाई ऑप्स उन पर हमला कर देते हैं। और वो जैसे ही हाई ऑप्स जिन्वू के ग्रुप पे भारी पड़ने लगते हैं, तो जिन्वू अपनी स्पीड को ना यूज़ करके और उनकी हेल्प करता है फाइट में, उनको सपोर्ट करता है और अपने खंजर से कई सारों को निपटा भी देता है। उनको लगता है कि वो उन्होंने उसको सबको हरा दिया। लेकिन उस ग्रुप के हेड को ए रैंक हंटर जो होता है वो बोलता है कि अगर हम इससे आगे गए तो हम ज़रूर हार जाएंगे या हम मर जाएंगे, और हमारे पास हीलर भी नहीं है, कोई एक ही हीलर है। तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए हम यहाँ से वापस चलते हैं और फिर हम एस रैंक हंटर्स के साथ आएंगे इस डंजन को वापस से ठीक करने। अब भाई जैसे ही वो बाहर की तरफ को आने लगते हैं, वो देखते हैं कि गेट पे किसी ने मैजिक सील लगा रखी है कि वहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक यहाँ के बॉस को ना ख़त्म कर दो। अब उन्हें उसे देख के उन सब की फट जाती है और इतने में भाई पीछे से हाई ऑप्स भी बहुत सारे आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ह्यूमंस अब तुम हमारे साथ चलो, हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। अब इतने में भाई ये बात हो रही होती है, वहाँ से पूरा ग्रुप उठता है। वो मतलब हाई ऑप सारे ग्रुप को ले जाके उस बॉस के सामने खड़ा कर देते हैं और एक तगड़ी सी सभा लगी हुई है, उसके बीच में वो ग्रुप जाके खड़ा हो जाता है। भाई अब वहाँ पे उस बॉस के पास 4 तो उसके नाइट्स हैं, 100 से ज़्यादा हाई ऑप्स हैं। इतने भर भर के भाई उसने सोल्जर्स इकट्ठे कर रखे हैं, डीमंस बोल लो। इतने में बाहर हंटर चार्ज और लेडी हंटर होती है। वो जिन्वू की स्मेल से, भाई स्मेल के लिए तो वो पागल ही थी, तो वो जिन्वू को ढूंढते हुए ना उसी डंजन के बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि जिन्वू को कोई जानता है, कि वो बोलते हैं कि हाँ वो अंदर गया है, हमारा एक ग्रुप अंदर गया है। अब वो बिना आर्मर के और बिना वेपन के बस एक कुल्हाड़ी लेके और अंदर चली जाती है डंजन के। और इतने में भाई वहाँ पे हंटर एसोसिएशन भी आ जाती है, वहाँ का चेयरमैन भी आ जाता है अपने 4-5 लौंडों के साथ, और वो भी उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है और यहाँ से आपको ऐसे तगड़े तगड़े फाइट सीन देखने को मिलेंगे ना कि मज़ा ही आ जाएगा। अब जब पूरा ग्रुप उनके बीच में खड़ा होता है तो वहाँ का बॉस, उनके ग्रुप का जो लीडर होता है ना, ए रैंक हंटर, उसको ग्रेविटी अटैक से 3-4 बार ऊपर नीचे पटक देता है। तो भाई वो ए रैंक हंटर वहाँ पे अधमरा हो जाता है। अब जिन्वू उसके पास जाता है ए रैंक हंटर के और बोलता है कि मुझे कमांड दो और मैं यहाँ पे सबको ख़त्म कर दूँगा। जिन्वू फिर से उससे बोलता है कि मुझे ऑर्डर दो और मैं यहाँ सबको ख़त्म कर दूँगा। भाई उस ए रैंक हंटर के मुंह से आवाज़ निकलती है, हेल्प मी। और भाई साहब उसके बाद जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी को बाहर निकाल के, उसके अंदर भाई सोल्जर हैं, सॉर्सरर है, इग्रिस, आयरन टैंक और भाई तमाम लोग उसके अंदर भरे पड़े हैं। अब जब वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है तो वहाँ पूरी डार्कनेस छा जाती है और पीछे उसकी पूरी आर्मी। और ये फाइट सीन भाई मैं तुम लोगों को स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये एनीमे वाले इसको बहुत तगड़ा करके दिखा दें, तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर अब आगे की स्टोरी में यही होता है कि जिन्वू वहाँ पे उस बॉस को डिफीट करके उसकी शैडो को समन कर रहा होता है। तो इतने में लेडी हंटर भी वहाँ आ जाती है, उसको भी पता चल जाता है कि जिन्वू इतना पावरफुल है, और वहाँ का चेयरमैन भी आके देख लेता है कि ये तो इसके पास स्पेशल एबिलिटी है ये अपनी आर्मी समन करने की। और इतने में भाई जो वहाँ की टास्क फोर्स होती है, जिन्होंने जिसको बताया, जिस ग्रुप के साथ वो आया था, वो सब उसको थैंक यू बोलते हैं और जिन्वू वहाँ से निकल जाता है। ये उस सीज़न मतलब ये 6 चैप्टर में होता है। ये चैप्टर इसलिए छोटा है क्योंकि इसके अंदर फाइट सीन काफ़ी ख़तरनाक है। अगर वो फाइट इन्होंने अच्छे से दिखाई तो ये बहुत बढ़िया मतलब ये बहुत बढ़िया एपिसोड होगा। अब इससे आगे के एपिसोड के लिए गाइस फॉलो कर लो
अगला एपिसोड 2 दिन बाद फिर से डालूँगा मैं, और उसके अंदर भी 6-7 चैप्टर कवर करूँगा। तो प्लीज़ गाइस, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। बाय बाय।